एक कहानी है जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पुरानी है। एक वॉरियर है जो मॉन्स्टर से फाइट करता है। एक पोम जो यूरोप की सबसे पुरानी हीरोइक स्टोरीज़ में से एक है। और एक लैंग्वेज जो स्लोली डेवलप होके आज की मॉडर्न इंग्लिश बन गई। लेकिन सवाल ये है कि इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से और कैसे बियोवुल्फ जैसी एपिक पोइट्री ने इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन रखी। हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से डिस्कस की जाएगी। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है एंग्लो सैक्सन एज। क्या आप जानते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले इंग्लैंड का कोई नाम ही नहीं था, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं था। फिर क्या हुआ, कुछ जर्मेनिक ट्राइब्स आए, एक आइलैंड कॉन्कर किया और उन्होंने वो लैंग्वेज बनाई जिससे आज की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज निकली। इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, केल्ट्स से शुरू करके रोमन्स, एंग्लो सैक्सन्स, क्रिश्चियनिटी, फेमस वर्क्स, फेमस ऑथर्स एंड पोइट्स और आखिर में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रिटेन में अराउंड 500 BC से केल्ट्स रहते थे। इन्हीं केल्ट्स को हम ब्राइटोन्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले रोमन्स आए इन 43 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ रोमन एम्परर क्लाउडियस। वो यहाँ पर आए थे अपनी स्टेट एक्सटेंड करने के लिए और रिसोर्सेस हासिल करने के लिए। रोमन्स ने ब्रिटेन पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, कई सालों तक यहाँ पर गवर्नेंस प्रोवाइड की और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। लेकिन 5th सेंचुरी 410 AD तक रोमन एम्पायर खुद प्रॉब्लम्स में फंस गया। रोम पर फिर से बाहर से अटैक्स हो रहे थे, इसलिए रोमन आर्मी को अपना एम्पायर बचाने के लिए वापस बुला लिया गया। इस तरह 410 AD में रोमन सोल्जर्स ब्रिटेन छोड़कर चले गए। रोमन्स के जाने के बाद ब्रिटेन पिक्ट्स और स्कॉट्स के अटैक्स का शिकार बन गया। इसके बाद ब्राइटोन्स ने 3 जर्मेनिक ट्राइब्स से हेल्प मांगी। तो इन 450 AD ये ट्राइब्स आए थे नॉर्दर्न जर्मनी और साउदर्न स्कैंडिनेविया से। इन ट्राइब्स का नाम है एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। अब इन एंगल्स के नाम से ही एंग्ला लैंड बना, मींस लैंड ऑफ एंगल्स, और फिर इसका नाम बना इंग्लैंड। सैक्सन्स इन ट्राइब्स में से सबसे बड़ी ट्राइब थी सैक्सन्स। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्राइब्स ब्रिटेन में सेटल होने लगे और फिर इन्होंने लड़ते हुए ब्राइटोन्स को ही इंग्लैंड से निकाल दिया, जो यहाँ के नेटिव लोग थे। ब्राइटोन्स ज़्यादातर वेल्स और स्कॉटलैंड की तरफ शिफ्ट हो गए। यह प्रोसेस अराउंड 150 ईयर्स तक चलता रहा। उसके बाद एंग्लो सैक्सन्स ने पूरे ब्रिटेन पर एक ही किंग का रूल नहीं रखा, बल्कि ब्रिटेन को 7 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। इस सिस्टम को कहते हैं हेप्टार्की। ये 7 किंगडम्स थे नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, इसेक्स, कैंट, ससेक्स एंड लास्ट वन वेसेक्स। इनमें वेसेक्स सबसे पावरफुल किंगडम था। हर किंगडम का अपना किंग, अपनी आर्मी और अपने लॉज थे। इस वक्त यहाँ की लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता था, जो कि नेटिव लैंग्वेज और एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। उस वक्त ब्रिटेन में 2 तरह के लोग रहते थे। ब्राइटोन्स, जो मोस्टली पहले ही क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर चुके थे, और दूसरे थे एंग्लो सैक्सन्स, जो पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे और मल्टीपल गॉड्स पर बिलीव रखते थे। एक दिन पोप ग्रेगरी ने रोम की स्लेव मार्केट में कुछ फेयर हेयर्ड बॉयज़ देखे। उसने पूछा कि ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो उसको जवाब मिला कि ये एंगल्स हैं। तो उसने एक फेमस सेंटेंस कहा था, नॉट एंगल्स बट एंजल्स। वो बॉयज़ इतने खूबसूरत थे कि पोप ग्रेगरी ने कहा कि ये एंगल्स नहीं एंजल्स हैं। इस बात से इंस्पायर होकर
ग्रेगरी ने डिसाइड किया कि इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। इसलिए उसने सेंट अगस्टाइन को 597 एडी में रोम से इंग्लैंड भेजा। अगस्टाइन ने वहाँ जाकर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की और फिर स्लोली एंग्लो सेक्सन्स ने भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। इससे पहले एंग्लो सेक्सन्स लिखना नहीं जानते थे, लेकिन रोम से जो क्रिश्चियनिटी के लिए आए थे उन्होंने एंग्लो सेक्सन्स को लिखना सिखाया और यही इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद बनी। नाउ इट वॉज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सेक्सन्स। अब बात करते हैं इस एरा के लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इस लिटरेचर को यूनिक बनाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पोएट्री लिखी नहीं जाती थी बल्कि ओरली सुनाई जाती थी और उस वक्त के पोइट्स को कहते थे स्कोप्स। इस एरा के लिटरेचर में एलिट्रेशन, कैनिंग्स और विड जैसे फीचर्स यूज़ हुए हैं। अब अगर हम एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर की बात करें तो उस वक्त की पोइट्री मोस्टली हीरोइज़म, ब्रेवरी एंड वॉरियर्स पर बेस्ड थी। इसलिए उस वक्त के लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट जॉनरा था हीरोइक पोइट्री। हीरोइक पोइट्री में वॉरियर्स की ब्रेवरी, लॉयल्टी और बैटल्स को सेलिब्रेट किया जाता था। इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है द बैटल ऑफ मेल्टन। ये 991 एडी की एक एक्चुअल बैटल के बारे में पोम है जब एंग्लो सेक्सन्स और वाइकिंग्स के बीच में एक वॉर हुई थी। अब जब एंग्लो सेक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी तो लिटरेचर में रिलीजियस थीम्स भी आने लग गए। कैडमन को फर्स्ट पोइट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और इसकी पोम का नाम है कैडमन्स हाइम। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की पहली सर्वाइविंग पोम मानी जाती है। सेकंड पोइट है साइन वुल्फ। ये 9th सेंचुरी का एक और रिलीजियस पोइट है। ये वाहिद इंग्लिश पोइट था जिसने अपनी पोम पर अपना नाम मेंशन किया था, लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं, हिडन वे में, क्योंकि उस वक्त मोस्ट ऑफ द पोइट्स ने अपने वर्क्स पर अपना नाम मेंशन नहीं किया था। साइन वुल्फ के कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनमें से एक है क्रिस्ट द सेकंड, जूलियाना एंड थर्ड वन है फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। एक और फेमस रिलीजियस पोम है द ड्रीम ऑफ द रूट। इसमें नरेटर एक ड्रीम में देखता है कि क्रॉस साइन जो क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड है वो खुद जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की स्टोरी बताता है। अब एक फेमस एपिक पोम है जो कि आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड अबाउट और इसका नाम है बियोवुल्फ। इस पोम का ऑथर अननोन है और ये पोम 182 लाइन्स पर बेस्ड है। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की लॉन्गेस्ट एपिक पोम भी मानी जाती है। अब स्टार्टिंग में इस पोम का कोई टाइटल नहीं था, लेकिन रीडर्स ने इसके मेन कैरेक्टर के नाम पर ही इसको बियोवुल्फ कहना शुरू कर दिया। अब बियोवुल्फ बेसिकली एक मॉन्स्टर से फाइट करता है। उस मॉन्स्टर का नाम ग्रैंडल है। उसको हराकर फिर उसकी मदर से फाइट करता है और फिर एंड में एक ड्रैगन से फाइट करता है। ये उसको तो मार देता है लेकिन खुद इतना ज़ख्मी हो जाता है कि खुद भी एंड में मर जाता है। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में कुछ एलेजीज भी मिलती हैं। एलेजी एक सैड पोम होती है जहाँ पोइट लॉस, एग्जाइल और सैडनेस एक्सप्रेस करता है या अक्सर किसी की डेथ पर भी लिखी जाती है। कुछ फेमस एलेजीज हैं द वैंडरर, द सीफेरर। अब इन पोम्स में लाइफ की लोनलीनेस, एग्जाइल और सफरिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस वक्त प्रोज नहीं लिखा गया। अल्फ्रेड द ग्रेट को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, जो वेसेक्स का किंग था। उसने एजुकेशन और लिटरेचर को प्रमोट किया और ये इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर करना चाहता था। अल्फ्रेड ने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को पढ़ाने का हुक्म दिया और बहुत से लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया
ताकि सिर्फ एजुकेटेड क्लर्जीज ही नहीं बल्कि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकें। इसी किंग के दौर में एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल लिखी गई, जिसमें ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एंग्लो सैक्सन्स की हिस्ट्री, किंग्स और वार्स के बारे में लिखा गया है। ये यूरोप की पहली वर्नेक्युलर हिस्ट्री है, यानी पहली हिस्ट्री जो अपनी लैंग्वेज में लिखी गई है। एक और फेमस वर्क है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो बीड ने लिखी। वो एक हिस्टोरियन था जिसे फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। यही वो सोर्स है जिससे हमें एंग्लो सैक्सन्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और ये कि एंग्लो सैक्सन्स ब्रिटेन में कब आए और क्रिश्चियनिटी कैसे स्प्रेड हुई। अब बहुत सारी पोइट्रीज़ और वर्क्स के ऑथर्स अननोन थे उस वक्त, तो ये सारी पोइट्रीज़ और वर्क्स अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट है द एक्सेटर बुक, जिसमें मोस्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एलिजीज और पोम्स हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, बियोवुल्फ है और वर्सीली मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसमें हमें ड्रीम ऑफ द रूट और सैनवुल्फ की कुछ पोम्स मिलती हैं। ये कुछ डिटेल्स थी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अबाउट, जिसमें हमने रिलीजियस पोइट्री देखी, हीरोइक पोइट्री, एपिक पोइट्री, एलेजीज और प्रोज। अब सवाल ये बनता है कि एंग्लो सैक्सन्स का रूल ब्रिटेन में कब तक चलता रहा। तो एंग्लो सैक्सन्स का रूल रफली 5th सेंचुरी से लेकर 1066 एडी तक चलता रहा, और 1066 एडी में इंग्लिश हिस्ट्री में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे एंग्लो सैक्सन्स का रूल हमेशा के लिए एंड हो गया। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये बैटल थी दो रूलर्स के दरमियान, एक हैरोल्ड गॉडविनसन जो एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था, जिसे हम हैरोल्ड द सेकंड भी कहते हैं। दूसरा था विलियम द कॉन्करर जो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था, ये फ्रांस से आया था। इस बैटल में किंग हैरोल्ड द सेकंड की डेथ हो जाती है, और इसी से एंग्लो सैक्सन्स का रूल ऑफिशियली एंड हो जाता है। इस बैटल के बाद विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड का किंग बन जाता है, और फिर इंग्लैंड में एक नया पीरियड शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन एज। तो इस एज का नाम याद रखना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होगा, ताकि एक क्रोनोलॉजी बनी रहे और इस पूरी हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह कवर कर सकें। सिंपली एंग्लो सैक्सन्स पीरियड 450 एडी से 1066 एडी तक चलता रहा, और इसी एज को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। अब इस लेक्चर में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन्स देखा, और उनका एंड कैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से उनका एंड हुआ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।